अल्कोहल फिनॉल ईथर जो आपका अभ्यास है 7, उसमें दिया गया है पाठनीय सवाल दिए गए और पाठनीय सवाल में पूछा गया है 7.3 है, उसमें दिया गया है अल्कोहल निम्नलिखित अल्कोहलों का आईयूपीएसी नाम बताए। नहीं तो जब आईयूपीएसी नाम पूछा गया है तो ये पाठनीय प्रश्न है। आईयूपीएसी नाम के लिए एक नियम बताया गया था, हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हाइड्रोक्सिल समूह, देखिए पहला काम तो सबसे लंबी श्रृंखला चुने। सबसे लंबी श्रृंखला चुनने के साथ अगर हैलोजन और क्लोरीन या फिर क्या अल्कोहल और हैलोजन दोनों परमाणु उपस्थित हों तो क्या करते हैं, श्रृंखला में इनको सम्मिलित करना जरूरी है। श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला का चुनाव करें कि आपका हाइड्रोक्सिल समूह भी उसमें आ जाए और ये क्लोरीन समूह भी आ जाए, ठीक है, हैलोजन समूह। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको मिल रहा होगा ये 1 2 3 और 4 कार्बन किसके। और ये ध्यान रखिए अगर हाइड्रोक्सिल समूह के साथ साथ हैलोजन समूह भी होता है तो अंकन में हाइड्रोक्सिल समूह को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात वहां से नंबरिंग किया जाता है जहां से हाइड्रोक्सिल समूह को क्या मिले, कम अंक, अर्थात इसका नाम हो जाएगा ये पहला नंबर, ये अंकन में दूसरा स्थान, ये अंकन में तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान। इसके बाद जो शेष बच जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं साइड चेन। तो ये साइड चेन देखिए, इनका अंकन नहीं हुआ है, ये भी साइड चेन होंगे, इनका अंकन भी नहीं हुआ है, इनको भी हम लोग साइड चेन कहेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें साइड चेन में भी साइड चेन है, नहीं अर्थात ये साइड चेन में भी क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, अलग से एक और साइड चेन है, साइड चेन में भी साइड चेन पार्श्व श्रृंखला में, क्योंकि ये साइड चेन, ये चेन बनेगी और उसके बगल में ये साइड चेन बनेगी, इनका सबका आपको आईपीएसी नाम करना, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम तो भैया हमको क्लोरो को लिखेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्लोरो, कितने पर है, 4 पर, अंक के साथ इसको लिखे, लिखा हुआ 4, ठीक है। 4 पे लगा आपका क्या, क्लोरो, 4 पे लगा क्लोरो, 4 क्लोरो के साथ अगला क्या हो गया, 4 पे लगा क्लोरो हो गया, 3 पे लगा एथिल, तो आगे लिख देंगे 3 और 3 के साथ लिखेंगे एथिल, 4 क्लोरो 3 एथिल, नहीं यस सर। इसके बाद क्या आता है नंबर, इनका नंबर आ रहा है। तो इनका नंबर क्या होता है, तो हमने बताया लंबी श्रृंखला 2 कार्बन की है, देखिए इसमें भी अगर देखा जाए इसको कम अंक यहाँ से, ये पहला कार्बन ये दूसरा, तो 1 पे लगा मेथिल, अर्थात इसका नाम जो होगा पूरे का वो हो जाएगा 1 मेथिल, ठीक है, 1 मेथिल एथिल कहलाएगा, 1 पे लगा मेथिल और एथिल, 1 पे लगा मेथिल और एथिल, ये 1 मेथिल और एथिल है। देखिए ये 1 मेथिल एथिल मतलब क्या, 1 पे लगा मेथिल और 2 कार्बन एथिल हो गया। ये किस पे लगा है, 2 पे, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना 3 पे तो ये लगा, 2 पे ये पूरा लगा, तो ऐसे बाहर कोष्टक के बाहर लिख दीजिए अगला 2, ठीक है, कोष्टक, इसका नाम लिखिए क्या है, 1 मेथिल, 1 पे लगा है मेथिल, बिल्कुल 1 मेथिल और एथिल, 1 मेथिल एथिल। अब 1 मेथिल एथिल के बाद अगला क्या आता है, ये कोष्टक बंद, 4 कार्बन की है भैया ब्यूटेन, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन और कितने पर ऑल है, 1 पर, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, समझ में आया। yes, सबसे पहले क्या किया गया, ऐसी लंबी श्रृंखला का चुनाव किया गया जिसमें हमारे पास क्या हैलोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों समूह आ जाते हैं, उसके बाद अंकन वहां से करते हैं जहां से हाइड्रोक्सिल समूह को कम अंक मिले। इस प्रकार से 1 2 3 और 4 कार्बन की श्रृंखला बन गई। इसके बाद जो शेष बच गए वो हो गए साइड चेन। ये तो खाली एक ही चेन है, लेकिन इसमें साइड चेन में भी साइड चेन है, इसलिए इसका नाम हो गया 1 पे लगा मेथिल और 2 कार्बन की हो गई एथिल, तो 1 मेथिल एथिल हो जाएगा। ये किस पे लगा, 2 पे। अब इसी के अनुसार लगा, पहले लगा दिया 4 पे लगा क्लोरो, ABC, पहले क्लोरो आता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, एथिल आएगा, ये आएगा नहीं, 3 पे लगा एथिल और 2 पर क्या लगा, 2 पर लगा 1 मेथिल एथिल, तो ये 1 मेथिल एथिल लगा दिया। 4 कार्बन की हो गई ब्यूटेन और 1 पे हो गया ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। यहाँ देखिए अगला आता वही नियम फिर लगाना हम लोग को, क्या कह रहा है, लंबी श्रृंखला चुनिए और ऐसी लंबी श्रृंखला चुनिए जिसमें, इसमें देखिए 2 हाइड्रोक्सिल समूह है, ये भी हाइड्रोक्सिल समूह है और ये भी हाइड्रोक्सिल समूह, इनको श्रृंखला में सम्मिलित करना पहला काम है। तो श्रृंखला में अगर सम्मिलित करते तो 1 2 3 4 5 6 होगा,
अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हाइड्रोक्सिल समूह दूर पड़ेगा। Yes, sir. अगर हम यहीं से नंबरिंग कर देते तो इनको कम अंक मिल जाता, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। Yes, sir. अब इनकी नंबरिंग होने के बाद हाइड्रोक्सिल समूह ये क्या बन गया, ये हो गया साइड चेन, ये भी साइड चेन है Side और chain. ये भी साइड चेन है। Yes, sir. तो पहले नाम क्या हो भैया, पहले अब हेलोजन तो है ना, Yes, sir. तो पहले मिथिल का नाम लिख दीजिए। कितने कितने पर है, एक ठो 2 पर है, एक ठो 5 पर है। ठीक है, तो लिखेंगे 2,5, बिल्कुल 2,5, 2 बार के लिए डाई शब्द का प्रयोग कीजिए। 2,5 डाई Methyl. मेथिल, 2,5 डाई मेथिल Hexane. हेक्सेन, Yes, sir. 6 कार्बन की हो गई हेक्सेन, हेक्सेन और कितने पर ऑल है, 1,3 डाई ऑल में हेक्सेन, 1,3, 2 बार के लिए यहाँ पर भी लगाएंगे डाई और क्या हो गया ऑल। Yes, sir. ये दूसरा आईपीसी हो गया। ठीक है, बात करते हैं, देखो अगर ये ना होता ना, ये एक प्रकार का एलिफेटिक चक्री यौगिक है। तो हमने चक्री यौगिकों में बताया था कि भैया अगर ऐसे साइक्लो 3 कार्बन का नाम साइक्लोप्रोपेन Yes, sir. और OH लगा दिया, अगर नाम हो गया साइक्लोप्रोपेनॉल। ठीक है, अगर ऐसे लगा दिया गया 4 कार्बन का हो गया तो नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन, OH लगा दिया गया साइक्लोब्यूटेनॉल। Yes, sir. तो जब तक हमारे पास क्या होगा, ये ब्रोमो नहीं है, अगर खोल के माने नहीं है तो नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल होगा ना। Yes, sir. 6 कार्बन के नाते साइक्लोहेक्सेन, जैसे 3 कार्बन के नाते साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन के नाते साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन, ये क्या होगा साइक्लोहेक्सेन और उसी में आल जोड़ दीजिए, नाम हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। अब जब साइक्लोहेक्सेनॉल देखिए, अब इसका भी नाम लिखना, तो ये लंबी श्रृंखला जो आपका सारी, इसको कम अंक दीजिए, पहला, Yes, sir. दूसरा और ये तीसरा। तो 3 पे लगा ब्रोमो, अब लिखो इसको, 3 पे लगा है ब्रोमो, 3 पर लगा ब्रोमो और आगे लिख देंगे साइक्लोहेक्सेनॉल, Yes, sir. साइक्लो Hexane. बिल्कुल हेक्सेनॉल, Yes, sir. साइक्लोहेक्सेनॉल। अब अगली बात क्या आती है भाई, साइक्लोहेक्सेनॉल तो हो गया, अगला आता है इनके बारे में। Yes, sir. क्लियर हो गया, पहले साइक्लोहेक्सेनॉल लिख लीजिए, लेकिन 3 पर क्या लगा ब्रोमो, तो उसको आगे लगा दो, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। अगला आता है देखो, अगर यहां से नंबरिंग करते 1 2 3, चौथे पे OH मिलेगा और यहां से करने पर 1 2 3 पर मिलेगा। Yes, sir. अर्थात नंबरिंग में हमको हाइड्रोक्सिल समूह को कम अंक देना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा, 6 कार्बन परमाणु। अब जो 6 कार्बन परमाणु बन गया तो उसमें भी क्या है, 3 पर OH है, Yes, sir. तो लिखेंगे हेक्स, 1 पर ईन, Yes, sir. 3 पर ऑल, 6 कार्बन का। तो अब हेक्सेन नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये एल्कीन हो गई है। Yes, sir. ठीक, तो लिखना पड़ेगा पहले 6 कार्बन का शब्दमूल लगाओ, नहीं 6 कार्बन का जो शब्दमूल होता है वो होता है हेक्स। ठीक है, हेक्स हो गया Hex. 6 कार्बन के नाते, Yes, sir. और 1 पर क्या है ईन, तो लिखेंगे हेक्स 1 और ईन, हेक्स 1 ईन, और 3 पे लगा है ऑल, तो 3 पे लगाइए ऑल, हेक्स 1 ईन और 3 पे लगा ऑल। ठीक है, Yes, sir. अगला देखो, हाइड्रोक्सिल समूह को यहां भी कम अंक देना है, तो लंबी श्रृंखला लीजिए। लंबी श्रृंखला क्या हो गया, 1 2 3 और 4। ठीक है, जब 4 हो गया तो इसका मतलब अब क्या होना है, पहला इनका नाम अल्फाबेट में याद है, Yes, sir. 2 पे लगा ब्रोमो, 3 पे लगा मेथिल, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 3 methyl. 2 ब्रोमो हो गया, और क्या हो गया 3 पे लगा मेथिल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल हो गया ना, Yes, sir. 3 मेथिल और But. हो गया ना, इनका नाम हो गया। Yes, sir. अब 4 कार्बन की शब्दमूल लो, ब्यूट, क्योंकि ईन है ये। Yes, sir. ठीक है, तो 4 कार्बन की हो गई ब्यूट। 2. ठीक है, Yes, कितने पर ईन है, 2 पर, तो लिखेंगे ब्यूट, 2 पर लगा ईन और कितने पर ऑल है, 1 पर, तो 1 पे लगा हुआ ऑल, तो ब्यूट 2 ईन 1 ऑल। Yes, sir. तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो और 3 मेथिल, 2 पे लगा ब्रोमो, 3 पे लगा मेथिल, 4 कार्बन का शब्दमूल हो गया ब्यूट और 2 पे लगा है इन और क्या 1 पे लगा ऑल। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सरसाइज दिया गया है पार्ट सवाल 7.3 का, सबका आईपीसी नाम पूछा गया था, ये आपका आईपीसी नाम यहाँ पर हो गया। हो गया। अगला देखते हैं,
पाठनिहित का आपका जो अगला सवाल है 7.4, उसमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है आप मेथेनॉल से निम्नलिखित यौगिकों का निर्माण कैसे करें। ठीक है, दिया गया दर्शाइए कि मेथेनॉल पर उपयुक्त ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित एल्कोहल का विरचन, मतलब क्या, कैसे विरचित करेंगे। ठीक है, तो इसके बनाने के लिए आपको क्या कहा गया, इन्होंने कह दिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक लेना। नहीं, तो किस प्रकार का ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक आप लेंगे भैया, किस प्रकार का RMgX होगा, वो क्या होगा, जिससे अभिक्रिया कराने पर हमको क्या मिले भैया, RMgX किस प्रकार का है, जिससे ये मिल जाए, क्या मिल जाए, एक तो इसका नाम हो गया क्या 1,2 पे लगा आपके पास मेथिल, नाम हो गया 2-मेथिल। ठीक है, 2-मेथिल, और क्या है प्रोपेन 1-ऑल, नहीं प्रोपेन 2-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल बनाना है, प्रोपेन 1 और ऑल, और इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, इसको हम कहते हैं साइक्लो नहीं, साइक्लो मतलब होता है 6 करने, साइक्लो मतलब होता है चक्रीय, साइक्लोहेक्सिल और मेथेनॉल, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, ये दो चीजें बनानी है। किससे बनाना है, मेथेनॉल से। नहीं, मेथेनॉल है और उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ कराए तो दो चीजें बनाए। देखिए अगर हमको कभी ऐसी अभिक्रिया, तो देखिए दोनों एल्कोहल जो है वो आपको बताया गया है, अगर मेथेनॉल होता है तो हमेशा बनता है क्या, प्राथमिक एल्कोहल, एल्डिहाइड। जो मेथेनॉल होता है उसमें प्राथमिक, ये भी प्राथमिक एल्कोहल और ये भी प्राथमिक एल्कोहल। हमने आप लोग को बताया प्राथमिक एल्कोहल अगर है तो हम किससे, प्राथमिक एल्कोहल तो एक कार्बन परमाणु, बस इतना ध्यान रखना है, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ करके यहीं पर लगा दीजिए Mg और Mg के साथ X लगा दीजिए, बाकी इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा दीजिए। वही हाल यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, इसको छोड़ दो, एक कार्बन परमाणु मेथेनॉल से हमको प्राप्त हो जा रहा है, मेथेनॉल से एक कार्बन परमाणु प्राप्त हो जाएगा, मेथेनॉल से ये भी एक कार्बन परमाणु प्राप्त हो जाएगी, जो बच जा रहा है शेष मतलब ये, उसी के साथ क्या जोड़ दीजिए, उसी के साथ जोड़ दीजिए Mg और Mg के साथ आपके पास X ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक जोड़ दीजिए, इसके साथ भी इसी प्रकार से MgX जोड़ दीजिए प्लस MgX। अब देखिए है क्या, वही बनाना, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है मेथेनॉल से, तो मेथेनॉल एक कार्बन परमाणु मेथेनॉल से मिल रहा है, बाकी जो चीजें हैं उसको ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक में जोड़िए। अब हम अभिक्रिया करें, मेथेनॉल लिख रहे हैं, मेथेनॉल मतलब हो गया इस प्रकार से कैसा, मेथेनॉल का सूत्र जो हो गया वो हो गया आपके पास H, ये H के साथ लगा आपके पास, ये पहला सवाल है, H मतलब हो गया ये H C डबल बॉन्ड O और H, ये मेथेनॉल नहीं, इसको हम लोग कहते हैं मेथेनॉल या फिर इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये मेथेनॉल है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं क्या, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं ये। ठीक है, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, सामान्य नाम इसका है, ये फॉर्मल्डिहाइड है साधारण नाम, नहीं, और फॉर्मल्डिहाइड इसकी अभिक्रिया अब हमने बताया ना, इसके साथ Mg जोड़ दीजिए, तो प्लस आप ले लीजिए ये CH3, नहीं Mg जोड़ेंगे यहाँ से बॉन्ड तोड़े, तो प्लस लेंगे CH3 के साथ C हो गया, H है, यहाँ पर एक और CH3 लगा है, यहाँ पर हो गया Mg और Mg के साथ ले लिए X, ये ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक हो गया। और आपको बताया गया है कि अगर हम लोग ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह के साथ कराते हैं तो ये कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसके ऊपर ऋणावेश और इसके ऊपर कार्बोनिल समूह ऐसा है। और जब कभी क्या कार्बन परमाणु और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड तोड़ा जाता है तो मैग्नीशियम धातु होने के कारण धनावेश और कार्बन परमाणु अधातु होने के कारण ऋणावेश हो जाता है, नहीं। तो आपको बताया गया है कि हमेशा क्या होगा भैया, धनावेश ऋणावेश के पास आ गया, ये धन आवेश आ गया ऋणावेश के पास, और ये ऋणावेश आ गया धनावेश के पास। ठीक है, बना एक योगात्मक उत्पाद, जो बना वो लिख रहे हैं, क्या बन गया, यहाँ पर हो गया H और H के साथ लगा C, एक H यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिखा गया क्या CH, क्यों यही जा रहा है C के पास, तो लिखो यहाँ पे क्या लिख दिया गया C और H। इस CH से क्या बार लगा CH3, 2 बार, इस CH से आप लगा दीजिए 2 बार CH3, एक बार CH3 एक बार और CH3। ठीक है, हमने कहा था जैसे ये बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन का लटक गया बेचारा, तो लटक के नीचे आ गया, नहीं ऑक्सीजन यहाँ पर नीचे आ गया और इसके साथ क्या लग गया Mg और Mg के साथ लग गया X। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं योगात्मक उत्पाद, ये योगात्मक उत्पाद है। नहीं, जब योगात्मक उत्पाद आपका बन गया
तो अब इसका क्या करवाइए, अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराइए। ठीक है, H2O। H2O कैसे टूटा भाई, H2O टूटता किसमें भाई, H2O आपको बताया गया H प्लस आयन और OH माइनस चार्ज। फिर ये बॉन्ड टूटेगा Mg और O के बीच। Mg क्या है, धातु धनावेश, ऑक्सीजन क्या है, अधातु धनावेश। तो ये H किसके पास आ गया, O के पास, और OH किसके पास आ गया, Mg के पास। अब जो बचा वही बना दीजिए। तो चालू करते हैं, यहाँ से चालू कर दे। चलो लिख रहे हैं, बन गया CH3। तो CH3 मतलब हो गया क्या, ये CH3, ये फिर CH3 से लगा आगे CH, ये हो गया CH, होगा ना CH3। अब इससे भी क्या लगा CH3, तो हमने लगा दिया आगे CH3, ये हो गया ना। और इस C से यहाँ क्या लगा CH2, आगे लिखेंगे CH2, ये CH3, यहाँ पर हो गया CH2। ठीक है, ये हो गया C और H2, और यहाँ पर आ गया O के साथ कौन आ गया H, तो यहाँ पर बन गया आपका OH। ठीक है, और प्लस क्या निकल गया भाई, प्लस निकल गया Mg के साथ आपका X, और यहाँ पर OH। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि ये OH भाई, बॉन्ड लगेगा, ये OH नहीं। अर्थात बना क्या ये, इसका नाम हो गया 2 पे लगा मेथिल, ये हो गया 2 मेथिल, और प्रोपेन। ठीक है, बिल्कुल, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन पे लगा 1 पे लगा आपका ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ये पहली चीज। अर्थात हमको क्या लेना पड़ा, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो कौन सा विकर्मक लेंगे, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा आइसो, साधारण नाम है आइसोप्रोपिल। ठीक है, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम और ब्रोमाइड ले लिया हमने, सॉरी हैलाइड ले लो, क्योंकि X लिखा गया तो आप हैलाइड लिख लीजिए, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो आपका उत्पाद ये बन जाएगा। दूसरी अपक्रिया में हमको बनाना साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अब देखिए साइक्लोहेक्सिल दूसरी अपक्रिया में आ रहा है, दूसरी अपक्रिया में साइक्लोहेक्सिल, तो हमने बताया ये तो पहले लिख दो मेथेनॉल, तो मेथेनॉल हमने लिख दिया जैसा ये था। मेथेनॉल मतलब हो गया आपके पास H C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, ये मेथेनॉल हो गया ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या भैया, मेथेनॉल, या फिर क्या मेथेनॉल नहीं, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड, साधारण नाम इसका फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, मेथेनॉल हमने लिख दिया। अब क्रिया में हमने बताया ना किसके साथ जोड़ना है, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नहीं तो ले लो यहाँ पे क्या है प्लस, ये बना लो साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ हैलाइड ले लो भैया। नाम हो गया इसका साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड है, साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड। और जो साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम हैलाइड हो गया, इसकी अब क्रिया कराते हैं, बात वही आएगी नहीं, कैसा बॉन्ड ये टूटा, इसके ऊपर आया माइनस चार्ज, इसके ऊपर आया प्लस चार्ज। यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा Mg और कार्बन के बीच, Mg के ऊपर प्लस चार्ज, O के ऊपर माइनस, सॉरी इसके ऊपर माइनस। Mg किसके ऊपर, देखो अब ध्यान देना है, Mg आ जाए किसके पास भैया, Mg आ गया O के पास, और ये किसके पास आ गया भाई, ये आ गया C के पास। ठीक है, तो लगाते हैं, क्या बनेगा, एक योगात्मक उत्पाद बनेगा। और योगात्मक उत्पाद कैसा बना, पहले से लिख रहे हैं, अर्थात H हो गया, H के साथ C है, एक H और नहीं, इसके पास क्या होगा, मैंने हमने लिख दिया O, और O के साथ लिख दिया H, होगा भाई। अरे भाई O है, O के पास H आया तो हमने OH लिख दिया। और क्या लगा दिया यहाँ पे लगा दिया साइक्लोहेक्सिल, तो ये लगा दिया गया साइक्लोहेक्सिल, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सिल है, साइक्लोहेक्सिल होगा। अगला क्या करना है, इसका जल अपघटन कराइए। नहीं, जल अपघटन में क्या होगा, अम्लीय माध्यम में जल को तोड़ो। जब अम्लीय माध्यम में जल को तोड़ा जा रहा है तो अम्लीय माध्यम में जल किसमें टूट गया भाई, H प्लस चार्ज OH माइनस चार्ज। बॉन्ड कौन टूटेगा भाई, यहाँ पे Mg कहाँ चला गया, O के साथ Mg होगा, सॉरी यहाँ पर O के साथ आ गया क्या Mg, नहीं अभी तो इसके बाद ये बनेगा ना, O के साथ लगा Mg और Mg के साथ X। अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूटा इन चेन के बीच का, ये बॉन्ड टूटा, Mg के ऊपर प्लस चार्ज, O के ऊपर माइनस चार्ज, H O के पास आ गया और OH किसके पास आ गया, Mg के पास। बना क्या, ये देखो साइक्लोहेक्सिल है CH2 हो जाएगा, और ये OH। इस प्रकार से ये बन गया साइक्लोहेक्सिल। ठीक है, साइक्लोहेक्सिल
और CH2 और CH2 साथ बन गया OH और प्लस बन गया Mg, Mg साथ आ गया X और क्या हो गया आपके पास H OH। yes ठीक है, तो ये बनने वाला उत्पाद आपका यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, ये चीज बराबर ना, तो ये बन गया आपका क्या साइक्लोहेक्सेन मेथिओनिन। yes sir अगला क्वेश्चन हमारे पास पार्टनेट का जो है वो 7.5, उसको भी देखते हैं 7.5 क्या होगा। पार्टनेट का अब अगला सवाल है 7.5, जिसमें दिया गया है ये लिखा हुआ प्रोपीन, और प्रोपीन को क्या करना है, अम्लीय माध्यम में प्रोपीन का जल अपघटन कराना है। तो आप लोग को बताया गया है कि अगर प्रोपीन का जल अपघटन कराते हैं तो प्रोपीन टूटे हुए जल किस में टूटा, अम्लीय माध्यम में, जल टूट जाता है H+ आयन और OH माइनस चार्ज नहीं, ये OH माइनस है। और आपको ये बताया गया अगर किसी असममित एल्कीन, असममित क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से इधर देखा गया तो एक कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर दो। असममित एल्कीनों में जब जल जोड़ा जाता है तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार OH वहां या फिर ऋणायन वहां जाते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ये उत्पाद आपका बनकर क्या जाएगा, क्या उत्पाद बना, उत्पाद बना CH3। देखो ये बन गया CH3, CH3 के साथ CH एक आकर के यहाँ पे लग गया OH, बिल्कुल आप OH लगा दीजिए, और ये CH2 था, H5 से क्या बन गया CH3, नाम हो गया आपके पास क्या, प्रोपेन टूऑल, 3 कार्बन का। ये देखो NaBH4 जो होता है वो होता है अपचायक, ये अपचायक है, अपचायक, लेकिन ये थोड़ा सा दुर्बल होता है। ठीक है, ये एस्टर को अपचयित नहीं कर पाता है। अगर एस्टर का अपचयन कराना चाहते हैं तो आपको प्रबल अपचायक, ये जो समूह यहाँ पर देखने को मिला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समूह है वो एस्टर है। एस्टर का अपचयन NaBH4 के द्वारा नहीं हो पाता। अपचयन कौन करेगा भैया, ये 2 मोल्स ऑफ नवजात हाइड्रोजन, अपचायक है ये, नवजात हाइड्रोजन दिया, और ये किसका अपचयन करता है, NaBH4 केवल कार्बन, मतलब क्या कीटोन वाला समूह, C डबल बॉन्ड ऑफ O, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड ऑफ O, इसको हम लोग कहते हैं कीटोनिक समूह, ये कीटोन है, इसी का अपचयन करेगा। नहीं, अपचयन जब कराएंगे तो ये 2 हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको मिल गया, एक H इसको, बाकी यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो बनने वाला जो उत्पाद बन रहा है वो क्या हो गया, वो कुछ इस प्रकार का हो गया कि भैया साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर हो गया आपका OH, और OH के साथ बचा आपका क्या, यहाँ पे हो गया CH2 है, और CH2 बाद आ रहा है C डबल बॉन्ड ऑफ O और O और CH3। तो अब क्रिया के फलस्वरूप आपका बनने वाला, आप देखिए 2 लिखा हुआ ना, यहाँ भी C डबल बॉन्ड ऑफ O है, यहाँ भी, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हम एस्टर हैं, और ये बता रहा है कि हम लोग ये क्या, एक प्रकार का साइक्लोहेक्सेनोन है। तो जब साइक्लोहेक्सेनोन है तो ये एक प्रकार का कीटोन है, और ये NaBH4 जो होता है वो कीटोन को क्या करता है, एल्कोहल में अपचयित कर देता है। आप लोग को पढ़ाया गया था कि जो भी कीटोन है, जैसे प्रोपेनोन है, CH3 है, CH3 साथ लगा C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये CH3, ये प्रोपेनोन है। अगर हम लोग NaBH4 लेते हैं जो कि एक अपचायक होता है, NaBH4 लेते हैं तो ये देता क्या भाई, ये आपस 2 मोल्स ऑफ नवजात हाइड्रोजन देता है, बॉन्ड टूटा, एक H इसको मिला, एक H इसको, अर्थात ये कीटोन को द्वितीयक एल्कोहल में क्या करता था, बदल देता था। CH3 बाद बना CH है, OH यहाँ पर लग गया, और ये CH3 यहाँ पर लग गया। तो हम लोग ये पढ़े थे क्या, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन में पढ़ाया गया था, एल्कोहल बनाने की विधि थी। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो NaPH4 के द्वारा अपचयित होकर के प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं, और जितने भी कीटोन होते हैं वो क्या करते हैं, NaPH4 द्वारा अपचयित होकर के द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पढ़ाया गया था, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके। तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, ये एक प्रकार का आपका द्वितीयक एल्कोहल बनने वाला रहेगा। ठीक है, अगला वही हम यहाँ पे देखो, ये क्या है, NaBH4 यहाँ पर है। अब जब NaBH4 है तो ये भी क्या है, ये भी अपचायक ही है भाई, ये भी अपचायक है, और जब अपचायक है तो क्या करेगा, 2 मोल्स ऑफ नवजात हाइड्रोजन देगा। लेकिन अब की बार ये कीटोन समूह था और है आपका एल्डिहाइड है, CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड है तो आपको बताया गया था कि NaBH4 एल्डिहाइड को प्राथमिक एल्कोहल में बदल देते, वही हाल यहाँ पर भी होना है। ये जो 2 मोल्स ऑफ नवजात हाइड्रोजन, हम ऐसे बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक बॉन्ड H इसको दे दिया गया, H इसको दे दिया गया,
तो बना क्या CH3 CH2 CH CH3 और CH2। यस सर। C के साथ एक H था, एक H और आके लग गया, बन गया CH2 और ये हो गया आपका O और H हो जाएगा ना। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे बनने वाला उत्पाद जो हो गया वो हो गया CH3 CH2 हो गया, CH2 है, फिर CH है, यहाँ पे लगा आपका CH3 है और ये हो गया आपका क्या CH2 हो गया और यहीं पर आकर के लग गया OH। नहीं, तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई असममित एल्कीन है तो उसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर आपको क्या मिलेगा, वो अल्कोहल मिलेगा और ये अल्कोहल मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार बनेगा, अर्थात ऋणायन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। ठीक है। Yes, sir. अब दूसरी अभिक्रिया है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 को हम लोग कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक प्रकार का अपचायक होता है जो थोड़ा सा दुर्बल है। NaNH4 जो होता है वो प्रबल अपचायक है, महंगा विकर्मक है, उसका उपयोग हर जगह पे हर चीज के निर्माण में नहीं किया जाता। ठीक है, महंगा विकर्मक होने के कारण साधारण चीजों के निर्माण में उसका उपयोग नहीं करते। क्या हो गया, यह पास एक अभिक्रिया है जिसमें ये कार्बोनिल समूह अर्थात क्या हुआ कीटोन है और ये क्या है एस्टर है। तो ये दुर्बल होने के नाते खाली कीटोन वाले समूह को, कीटोन जो होता है उसको किसमें द्वितीयक अल्कोहल में वो अपचयित कर देता है। और यही हाल यहाँ पर भी NaBH4 का, तो ये कीटोन था और ये कैसा एल्डिहाइड, CHO समूह होने के नाते इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड को जो होगा NaBH4 जो होता है वो प्राथमिक अल्कोहल में इस प्रकार से अपचयित कर देता है। तो इस प्रकार से आपका जो पाठनीति प्रश्न था 5 पर 7.3 7.4 और 7.5 का आपका यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में जो भी होगा 7.6 आगे फिर चालू करेंगे। ठीक है।